आइए दोस्तों, नज़ीर साहिब की महफिल, नज़ीर साहिब का शेर कि जब से वो कह गए हैं कि अभी आते हैं, जब से वो कह गए हैं कि अभी आते हैं, कोई आता है समझता हूँ वही आते हैं, कोई आता है समझता हूँ वही आते हैं। आइए हजरात, अब मैं अपने फहरिस्त की उस बुज़ुर्ग व अजीम शख्सियत का इस्तकबाल करना चाहता हूँ जिसके आगे, बल्कि ये कहूँ कि जिसकी फ़िक्र की दहलीज़ पर हमारी फसाहत, बलागत, सलासत और जहानत दस्त बस्ता हाजिर रहती है। वो बुज़ुर्ग शख्सियत जो हमारी कौमी यकजहती की पहचान है, वो बुज़ुर्ग शख्सियत जो हमारी हिंदुस्तान की एकता, सांप्रदायिक सौहार्द की पहचान है। मुझे ये मतलब शेर याद आता है जनाब वसीम बरेलवी का कि फूल तो फूल हैं आँखों से घिरे रहते हैं, फूल तो फूल हैं आँखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं, देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों से लगे हों तो हरे रहते हैं, पत्ते पेड़ों से लगे हों तो हरे रहते हैं। इन अशार के साथ आइए 10 बस्ता गुजारिश करते हैं मोहतरमुल मकाम बुद्धिनाथ मिश्रा साहिब से कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से इस महफिल को एजाज़ से नवाजें। जनाब बुद्धिनाथ मिश्रा साहिब, दोस्तों आपकी तालियों में कमी है, बड़ी अजीम शख्सियत जो इसने नज़ीर बनारसी साहिब की धरोहर को अपने दामन में महफूज रखा है, वो शख्सियत आली जनाब बुद्धिनाथ मिश्रा साहिब की। ये दिल है, इसे तोड़ के पछताइएगा आप, वाह। आईना देखने को तरस जाइएगा आप, वाह। पर्दे की तरह मुझको पड़ा रहने दीजिए, उठ जाऊंगा तो साफ। नज़ीर साहब की इन पंक्तियों से मैं इस मंच को थोड़ा पवित्र करना चाहता हूँ। पवित्र इसलिए कि मंच पर कुछ ऐसी भी बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। अकादमी का पैट्रन होने के कारण मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि जिस ऊंचाई पर नज़ीर साहब की शायरी है उसमें ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि हमें बांटे। बनारस हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए नहीं है शहर, बेशक बनारस बनारस है, और मैं इसको दिखाना चाहता हूँ जी कि बनारस अब भी बनारस है, बहुत ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। अब आपकी पहचान, आपकी परीक्षा है। बहुत देर से आप शायरी सुन रहे थे, वही रदीफ, वही काफिया। अब आइए गीत में और देखते हैं आप कैसे सुनते हैं। इरशाद। चुनौती देता हूँ मैं, और सबसे पहले ये जो बड़ा खूबसूरत सा पहली बार मैंने देखा है, नवाजिश एक मुक्तक में जी, नवाजिश। हाय क्या रूप तुमको दिया राम ने, वाह। जिसने देखा वही दिल लगा थामने। वाह, क्या काफिया है, वाह। हाय क्या रूप तुमको दिया राम ने, जिसने देखा वही दिल लगा थामने। जिंदगी भर बचाते रहे खुद को हम, वाह। जिंदगी भर बचाते रहे खुद को हम, लुट गए जब हुए आमने सामने। भाई नवाजिश, क्या कहने, क्या अंदाज है, क्या मुक्तक है। जिंदगी भर बचाते रहे, ये बनारसी हाथ है, बेशक। कहाँ जाएंगे। बेशक बेशक। जिंदगी भर बचाते रहे खुद को हम, लुट गए जब हुए आमने सामने। वाह। और एक मुक्तक मैं सुना रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं, कोई संकेत भी करना नहीं चाहूँगा। आपको जो पसंद हो उसको देख लीजिए और ये मुक्तक सुन लीजिए जी। जिसे चाहा नहीं तुमने, कभी वह चैन पाया क्या। जिसे चाहा नहीं तुमने, कभी वह चैन पाया क्या। ये सांसें तेज चलती हैं, किसी का दिल चुराया क्या। वाह। ये सांसें तेज चलती हैं, किसी का दिल चुराया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की।
वाह, पकड़ लिया आपने। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या उपमा पेश की है, वाह 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 वाह, आपका ही हक है, बहुत बेहतरीन उपमा, वाह 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 वाह। अभी मैं कह रहा हूं, मैं 75 साल का हो गया, किसी को संकेत नहीं कर रहा हूं। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, वाह, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। वाह, मैं बादल हूँ करूँगा प्यार का इजहार धरती पर। वाह, मैं बादल हूँ करूँगा प्यार का इजहार धरती पर। फुहारों से रचूंगा रूप का सिंगार धरती पर। वाह। तुम्हारे वास्ते बनारसियों, तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बरसूंगा मैं भाई 100 क्या बार जज्बा है और क्या धरती पर। मोहब्बत है, वाह। तुम्हारे अब थोड़ा सा दूसरी गली में ले चलता हूं आपको, बुला नाला की तरफ। एक दो मुक्तक उसका सुनिएगा। दर्द की मीठी थाप पर मरता। क्या कहने, पूरे जो गिने चुने मोहल्ले हैं बनारस के, यहाँ पर सबको समर्पित है ये मुक्तक, सुनिएगा। आपको भी कोने पर बैठे हैं जी हाँ, सुनिएगा। दर्द की मीठी थाप पर मरता, वाह, आंसुओं के मिलाप पर मरता। वाह, दर्द की मीठी थाप पर मरता, आंसुओं के मिलाप पर मरता। ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। मरना होता तो आप पर मरता। अरे वाह 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 वाह, नहीं जो कवाफी इस्तेमाल किए आपने उसका जवाब नहीं, वाह 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 वाह। बनारस में लोग बड़ी आते हैं, आसान जबान में, वाह 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 वाह। बनारस में लोग आते हैं मरने के आरजू लेकर। ये नजीर साहब की पंक्ति है, क्या कहने, उसको मैंने इस तरह से रखा कि ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। मरना होता तो आप पर मरता। प्रेम का पाठ सीखता ही रहा। ये तो अभी तो 75 साल हुआ है जी, अभी तो शुरुआत की है मैंने, और आज से मैंने शुरुआत की है। आज लोगों को देख करके मेरे मन में प्रेम जगा है। प्रेम का पाठ सीखता ही रहा, वाह, और मन को परेखता ही रहा, वाह वाह वाह, और मन को परेखता ही रहा। सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं। उनको देखा तो देखता ही रहा। वाह 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 वाह, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं। उनको देखा तो देखता ही रहा। और जो चार वो मड़ुआडी में बैठे हुए लोग हैं जी, एक मुक्तक उनके लिए, बैठिए 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 बैठिए, कोई बात नहीं, उनको भी मैं छोड़ना नहीं चाहता। एक मुक्तक उनके लिए खास तौर से इरशाद, सुनिएगा। रात अपनी गरीब लगती है, वाह,
रात अपनी गरीब लगती है, चांदनी भी अजीब लगती है, चांदनी भी अजीब लगती है। आप जब दूर दूर होते हैं, वाह, आप जब दूर दूर होते हैं, जिंदगी बदनसीब लगती है। वाह 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 वाह, आप जब दूर दूर होते हैं, क्या कह, जिंदगी बदनसीब लगती है। अब एक गीत में सुना करके जी अपना काव्य पाठ समाप्त करना चाहूँगा। वो बहुत थक गया। अपनी मर्जी से आप मैं सुनाइए। अपने मन जी, से बहुत जी, सरल सा एक गीत सुनाता जी, हूँ, जी। सुनिएगा। मैं माहौल दीजिए दोस्तों तालियों से जरा। आपकी बड़ी अदबी और बावकार बहुत शख्सियत। अच्छा लगा। बनारस, बनारस अभी जिंदा है, बना रहे बनारस। वाह वाह वाह, ये परंपरा रहेगी। एक गीत सुनिएगा। मैंने कोशिश की है कि इसमें प्रयास किया है कि बहुत सरल शब्द में, बोलचाल की भाषा में गीत कैसे लिखा जाए। और प्रेम का गीत, स्वागत। प्रेम का गीत अगर हम लिखें और सवा के लिए लिखें और सवा उसमें से शब्दों के लिए डिक्शनरी निकालने लगे तो मर गया गीत। तो इसलिए वो सरल होना चाहिए। सुन बिल्कुल सुनिए, वही सुनिए। मैंने कहा ना कि मेरी भी परीक्षा है और आपकी भी परीक्षा है जी, दोनों की परीक्षा है। सुनिएगा। तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। वाह 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 वाह, तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में। वाह 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 वाह, तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में, या फिर तीतर पाखी बादल बरसे धरती पर अकाल में। तुम घन बनकर छा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। वाह वाह तुम वाह, घन बनकर छा जाओगे मैं कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। भारतीय नारी का स्वभाव, दो पंक्तियों में सुनिएगा इरशाद। कि यह जो हरी दूब है धरती से चिपके रहने की आदि। यह जो हरी दूब है धरती से चिपके रहने की आदि, मिली न इसके सपनों को भी नभ में उड़ने की आजादी। इसकी नींद उड़ा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। इसकी नींद उड़ा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अगले बंद में हिंदी की एक गलती को मैंने ठीक किया है। आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, क्योंकि कोयली गाती है, बहुत गीतों में सुना होगा, लेकिन कोयली नहीं गाती है। कोयल गाता है कोयली को बुलाने के लिए। कोयली को क्या पड़ी है कि वो किसी को बुलाए। वाह, मोरनी नहीं नाचती है, मोर नाचता है मोरनी को आकृष्ट करने के लिए। क्या कह रहे। अब सुनिए, आपकी ओर से मैं बात कह रहा हूं इरशाद। कि जिसके लिए मयूर नाचता, जिसके लिए कूकता कोयल। वाह, जिसके लिए मयूर नाचता, जिसके लिए कूकता कोयल, वन वन फिरता रहा जन्म भर मन हिरना जिससे हो घायल। वाह, उसे बांध तुम दुलराओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। उसे बांध तुम दुलराओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अंतिम बंद कि मैंने कभी नहीं सोचा था
इतना मादक है जीवन भी, क्या कहने। मैंने कभी नहीं सोचा था इतना मादक है जीवन भी। खिंचकर दूर तलक आए हैं धन से ऋण भी, ऋण से धन भी। वाह। खिंचकर दूर तलक आए हैं धन से ऋण भी, ऋण से धन भी। तुम सांसों में बस जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम सांसों में बस जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। सत्यनारायण कथा समाप्त। हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं। अगर ये ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा, अगर ये ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा।